हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है टीडीएस के नए सेक्शन को लेकर है। पहले यहां पर आपको जो टीडीएस डेट करने की रिक्वायरमेंट आती है रेंट के केस में, वो सेक्शन 194I एंड 194IB दो अलग अलग सेक्शन थे जहां पर टैक्स ऑडिट इनके ऊपर एप्लीकेबल रहती थी। 194I जहां पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, 194IB इंडिविजुअल एचयूएफ का केस, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर नया सेक्शन आ चुका है। अब आपको 1 अप्रैल से इस तरीके से टीडीएस डेट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। इस पर आपको आना है। कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी हो, सेक्शन चेक करने हो, इसी वेबसाइट से करेगा, क्योंकि फेक या वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है इनकम टैक्स एक्ट 2025, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कंपेरिजन टूल दिया जाएगा। नए इनकम टैक्स एक्ट में काफी सारे प्रोविजंस को मर्ज कर दिया गया है। लैंग्वेज काफी यहाँ पर सिंपल रखी गई है, आपको समझने में काफी आसानी यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर आपको आना है, सर्च करना है 194I रेंट। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर पैरेलल रीडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। पहले मैं आपको एक बार पैरेलल रीडिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इधर आपका सेक्शन रहेगा रेंट वाला 194I और यहाँ पर रहेगा 393। इसके जो क्लोज है, यहाँ पर अलग अलग क्लोज टेबल्स दी गई है, वो मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सीरियल नंबर 2 के अंडर में आपका रेंट कवर रहने वाला है। 2 सेक्शन थे, 194I 194IB, दोनों के दोनों यहाँ पर मर्ज कर दिए गए हैं। नोट भी आपको ध्यान से रीड करना होगा। चलिए पहले मैं आपको 393 ये जो सेक्शन है पूरी टेबल्स आपको बता देता हूँ। इसके रिगार्डिंग आप जो चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया है, वहां से आपको अच्छे से काफी समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करें तो ये सेक्शन है सब सेक्शन 1 से गवर्न होने वाला है और ये जो टेबल नंबर आपकी 1 है ये वर्क करेगी फॉर पेमेंट टू रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए टेबल नंबर 2 बनाई गई है और अदर केस के लिए भी फर्दर टेबल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो कोई भी ऐसा पर्सन है वो यहाँ पर इन्होंने पेयर जो डिसाइड किया है वो आपका जो आपका कॉलम नंबर सी है उसमें रहने वाला है। इनकम का क्या नेचर रहेगा वो उसके लिए कॉलम नंबर बी रखा गया है। रेट और थ्रेशोल्ड के लिए कॉलम नंबर डी रहने वाले हैं। तो आपको कोई सेक्शन समझने में प्रॉब्लम ना हो तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। इनकम और नेचर जो है वो आपकी कॉलम बी में रखी गई है। जो यहाँ पर क्रेडिट या पेड किया जाएगा सी के द्वारा, तो वो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। पूरे के पूरे अमाउंट पर ये जो थ्रेशोल्ड दी गई है स्पेसिफाइड कॉलम डी में की गई है। जो प्रोविजंस थे कि पेमेंट और क्रेडिट विच एवरेज अर्लियर, वो यहाँ पर सेम रखे गए हैं। विच एवरेज अर्लियर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 4, 5, 6 एंड 8, 9। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हम बात करते हैं सीरियल नंबर 2 की। तो ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड की हुई है, मैं आपको उसमें डिटेल में आपको एक बार समझा देता हूँ। आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके प्रीवियस सीरीज में मैंने सब सेक्शन कमीशन के सेक्शंस हो गए, आपके पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सारे के सारे सेक्शन डिस्कस किए हुए हैं। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। उससे क्या होगा कि आपको मोर क्लैरिटी आएगी और आपको खुद से इसको रीड करना ही यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन है। इससे आपको क्लैरिटी भी ज़्यादा रहेगी और जो वर्ड टू वर्ड है आप ध्यान से उसको चेक करके समझ पाएंगे। रेंट में भी यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर 2 है वो वर्क करने वाला है। जो रेंट का सेक्शन है वो यहाँ पर 2 सेक्शन हुआ करते थे, ठीक है। तो जो आपका इसका जो क्लोज 2 है वो आपका 194I, ये आपका सेक्शन रहने वाला है और ये आपका जो सेक्शन था 194IB। अब ये कंफ्यूजन पूरा का पूरा ही दूर हो गया है। अब आपको बस केवल सेक्शन ध्यान रखना है 393। फिर उसमें अगर यहाँ पर बात आ गई कि टेबल भी सेलेक्ट करनी होगी, सीरियल नंबर सेलेक्ट करने होंगे, वो एक सेपरेट पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। अगर कोई भी इनकम जो कि रेंट के नेचर की होगी तो लायबिलिटी किसकी आएगी, पेयर की आएगी। पेयर यहाँ पर कौन होगा, अदर देन द पर्सन स्पेसिफाइड, जो कि स्पेसिफाइड पर्सन है। तो स्पेसिफाइड पर्सन वो होंगे जिन पर यहाँ पर इनकम टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आने वाली है। वैसे मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ कि इसमें जो पहले रूल्स हुआ करते थे वो कुछ इस तरीके से थे कि भाई आपको जो है 2,40,000 की वैल्यू चेक करनी होती थी। अब वो यहाँ पर हटा दी गई है, ये नए अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, अब चेक करना होगा कि क्या आपके ऊपर इनकम टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ रही है। अगर आ रही है तो फिर आप इस वाली क्लोज में कवर होंगे। इस वाली क्लोज में कवर होने के बाद अब यहाँ पर जो रेट है वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। जो आपका टीडीएस का रेट है वो दोनों ही केस में यहाँ पर जो है 2% रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जहां पर आपने पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड की बात की है उस केस में आपका 2% का रेट यहाँ पर फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से भी एज्यूम कर सकते हैं कि जब यहाँ पर आपका मंथली रेंट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा जा रहा है
फॉर ए मंथ और पार्ट ऑफ देयर ऑफ, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर 2% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो ये वाली जो ये क्लोज है यहाँ पर आपकी लिंक रहेगी फर्स्ट वाले पॉइंट से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका सेकंड वाला केस है जहाँ पर ऑडिट आपकी कवर होने वाली है, तो उस केस में आप जो है यहाँ पर चेक करेंगे, अगर वो यहाँ पर जो एसेट है वो यहाँ पर कोई भी मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, तो उस केस में 2% का रेट रहेगा। और अगर वो कोई लैंड बिल्डिंग इंक्लूडिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग, कोई लैंड अप्रेंट इसके साथ में इंक्लूड है, या कोई भी फैक्ट्री बिल्डिंग है, या फिर कोई फर्नीचर है, कोई फिटिंग्स है, उस पर यहाँ पर 10% की एप्लीकेबिलिटी आने वाली है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ए एंड बी, ये अब यहाँ पर 50,000 पार्ट ऑफ द मंथ कर दिया गया है। पहले यहाँ पर पूरे साल में 2,40,000 की लिमिट होती थी, तो उसको खत्म कर दिया गया है। अब आपको पार्ट ऑफ द मंथ अगर 50,000 से ज़्यादा का टीडीएस है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। रेंट के केस में आपका जो टीडीएस है वो इस तरीके से एप्लीकेबल रहने वाला है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि स्पेसिफाइड पर्सन्स यानी कि टैक्स ऑडिट वाले जो पर्सन्स हैं वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी कोई भी हो सकती है, इनके ऊपर यहाँ पर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ रही है। अगर यहाँ पर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही है, फिर यहाँ पर बात होगी अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन आपके हो गए जो कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको 194 IB में जो प्रोविजन दिए गए थे, सिमिलर प्रोविजन यहाँ पर भी आपके एप्लीकेबल रहने वाले हैं। ये नोट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इनको जरूर आपको रीड करना है। नोट नंबर 1 इन सीरियल नंबर 2(1), ये सीरियल नंबर आपका 2 है और इसकी क्लोज 1 है। द टैक्स शैल बी डिडक्टेड ऑन सच सम एट द टाइम ऑफ, जैसे ही क्रेडिट होता है रेंट टू द अकाउंट ऑफ पेई, और या फिर पेमेंट हो जाती है कैश में या फिर बाय वे ऑफ चेक या ड्राफ्ट किसी अदर मोड में, विच एवर इज अर्लियर फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द टैक्स ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी। तो इस केस में यहाँ पर छूट रखी गई है कि आपको जो है हर महीने टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो है पूरे 1 साल का टीडीएस जो है वो एक साथ भी डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टीडीएस डिडक्ट करना है, आपको डिपॉजिट करना है। इसके लिए जो चालान कम स्टेटमेंट है, तो उस केस में यहाँ पर ये पैन नंबर के अकॉर्डिंग ही फाइल हो सकता है। इस केस में आपको 10 नंबर लेने की अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है, लेकिन इस केस में आपको जो टीडीएस काटना होगा वो 10 नंबर लेकर उसके बाद यहाँ पर डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है, सेम प्रोसीजर रहने वाले हैं, बस इसके फॉर्म्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर नए फॉर्म्स आएंगे, मैं टीडीएस के लिए फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि 10 नंबर का जो फॉर्म है उसका भी नेम चेंज हो चुका है। और जो इसके लिए फॉर्म भरा जाता था आपका 26 QC एक फॉर्म होता था, वो भी चेंज हो गया है। तो नया फॉर्म अभी जैसे यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो उसके रिगार्डिंग में डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बाकी साथ के साथ ही अदर वीडियोज भी देख लीजिएगा। कंपेरिजन आपको यहाँ से भी प्रॉपर सही तरीके से चेक कर लेना है, और उसके बाद कहीं पर भी सबमिट करना है तो टेबल को रेफरेंस करते हुए आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। बाकी अदर वीडियो जो आप एक